मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसमें इसकी 56वें नंबर का दोहा सूत्र, इसकी अपन ने कल इसकी टीका की भी विस्तार से चर्चा आई। इस गाथा सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अकार्य अकारण स्वरूप है और यह द्रव्यार्थिक नय से नित्य है और पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। इतना विषय सूत्रकर्ता आचार्य ने कहा। दो बातें कहीं। आत्मा अकार्य अकारण स्वरूप है, यानी यह किसी से उपजाया गया हो ऐसा नहीं, और यह किसी पर को उपजाता हो ऐसा नहीं। तो अकार्य अकारण स्वरूप है। और यह द्रव्यार्थिक नय से माने द्रव्य स्वभाव से नित्य है और पर्याय भाव से विनाशिक अर्थात के अनित्य है। यह बात कही तो इसकी टीका की ब्रह्मदेव सूरी आचार्य ने, तो वे उन्होंने टीका करते हुए इस विषय को स्पष्ट किया और साथ ही एक प्रश्न उपस्थित किया कि जैसे संसारी जीवों के देवत्व मनुष्यत्व आदि पर्यायों का परिवर्तन दिखाई देता है, तो सिद्धों के तो अब यह सब नहीं है, तो उनके भी पर्याय होती हैं क्या, उनके भी परिणमन है क्या, ऐसा करके प्रश्न किया। तो उसका उत्तर देते हुए कहा कि जैसे संसारी जीवों को ये देह के संयोग वियोग रूपता वाली जो पर्याय दिखती हैं, ऐसी तो उनके नहीं है, किंतु आगम में प्रसिद्ध तो उसके 3 हेतु दिए। सिद्धों के पर्याय है, पर्याय का परिणमन है निरंतर, उसको सिद्ध करने 3 हेतु दिए। एक तो कहा कि आगम में प्रसिद्ध जो अगुरु लघुत्व गुण के कारण होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन सिद्धों के भी निरंतर वर्तता है। दूसरा हेतु दिया कि जो जगत के गेय पदार्थ हैं उनमें उत्पाद व निरंतर होता है, और वे पदार्थ केवल ज्ञान यानी सिद्ध भगवंत के वर्तते हुए केवल ज्ञान में वे गेय जानने में आते हैं। तो उस अपेक्षा से भी यहाँ जैसे गेयों में उत्पाद वे है, उनके निमित्त से ज्ञान परिणति में होता हुआ उत्पाद वे सिद्ध होता है। तीसरा हेतु कहा कि संसारी अवस्था का या संसार अवस्था का विनाश होकर सिद्ध रूपता का उत्पाद हुआ, तो ये विनाश उत्पाद हुआ, ये भी पर्याय का परिणमन है। 3 हेतु आए।
गुरुदेव श्री का खुलासा अपन संक्षेप में देखते हैं, क्योंकि 57 नंबर की गाथा भी आज प्रारंभ हो गई है और उसमें टीका भी उसकी बहुत विस्तार वाली है। तो ये देखते हैं अपन अकार्य अकारण का स्वरूप, पेज नंबर 92 पे। उस कारण कार्य शक्ति यानी अकार्य अकारणपना, अकार्य अकारण शक्ति है ना, तो अकार्य अकारण जो है उस पर्याय में भी पर का कारण और पर का कार्य नहीं है, क्योंकि गुण है। जरा लॉजिक देखना है इसमें, पूज्य गुरुदेव श्री का क्या लॉजिक है कि ये अकार्य अकारण शक्ति आत्मा का गुण है। तो अकार्य अकारण शक्ति का परिणमन कैसा? अकार्य अकारण शक्ति। तो अकार्य अकारण शक्ति का परिणमन कैसा होगा कि अकार्य रूप और अकारण रूप। तो अकार्य अकारण शक्ति का कार्य क्या? अकार्य अकारण शक्ति का कार्य क्या? जैसे ज्ञान गुण का कार्य क्या कि जानना, दर्शन गुण का कार्य अवलोकना, सुख गुण का कार्य आनंद, ऐसे अकार्य अकारण शक्ति आत्मा में है। तो उसका कार्य क्या कि उसका कार्य ये कि अपने स्वभाव से अतिरिक्त किसी भाव का कार्य नहीं होना और आत्मा के स्वभाव और आत्मा से अन्य द्रव्य से भिन्न भावों का और द्रव्य का कारण नहीं होना। देखो कहते हैं अकार्य अकारण नाम का गुण आत्मा में है, उसका परिणमन अकार्य अकारणत्व शक्ति, अकार्य अकारण गुण, उसका परिणमन राग, उसका परिणमन भी राग को नहीं उत्पन्न करता। क्यों कि राग के अकार्य स्वरूप है और राग के अकारण स्वरूप है। तो ये स्वयं आत्मा अकार्य अकारण गुण के कारण राग के कार्य का अकारण है, यानी राग के कार्य का कारण इसमें है ही नहीं। तो राग को नहीं उत्पन्न करता और राग से वह आत्मा की पर्याय भी नहीं उपजती। तो आत्मा में जो कुछ भी कार्य है वो राग का कार्य नहीं और राग रूपी कार्य उसका आत्मा कारण नहीं। निर्मल पर्याय राग कारण से उपजती नहीं और राग के कार्य को निर्मल पर्याय करती नहीं। निर्मल पर्याय रूप होना यह आत्मा का गुण है, कार्य है। निर्मल पर्याय राग रूप होना आत्मा का कार्य नहीं, तो उसका ये कारण भी नहीं है। और निर्मल पर्याय को राग उत्पन्न कर सके ऐसा भी नहीं है। अकार्य अकारण भाव है ना, ऐसा अकार्य अकारण गुण उसे कितने ही कई लोग इस द्रव्य में से द्रव्य वहाँ लेते हैं कि ऐसा कहते हैं कि द्रव्य की व्याख्या है ये। तो कैसे लेते हैं? अकार्य अकारणपना है ना, तो ये तो साहब द्रव्य की व्याख्या है, द्रव्य कारण नहीं होता, पर्याय तो होती है ना। ऐसा करके इसमें वह क्या कहते हैं पोल डालते हैं। तो कहा ऐसा वहाँ नहीं है, यहाँ तो द्रव्य कारण कार्य नहीं ऐसा सिद्ध करना है। तो द्रव्य नहीं तो द्रव्य की पर्याय भी नहीं, ऐसे पर्याय में उपजे और पर्याय को उपजावे इतना सिद्ध करना, ये तो अन्य द्रव्य की बात करी थी। और नीचे देखो 47 शक्ति में तो भगवान आत्मा अकार्य अकारण स्वभाव शक्ति है, परंतु उस शक्ति का कार्य होएगा कि नहीं होएगा? परिणमन होता है ना, तो वह परिणमन क्या मतलब का? अकार्य अकारण का परिणमन। अभी अपन ने बात की अकार्य अकारण का परिणमन क्या कहलाएगा कि अकारण रहना, अकारण होना, अकार्य होना, राग का कार्य नहीं होना और राग का कारण नहीं होना। राग को उपजाता नहीं तो राग से अकार्य कारण की निर्मल पर्याय उपजती नहीं।
यहाँ द्रव्य में लिया वैसा वहाँ अकेला द्रव्य में ले तो मिलान नहीं खाता। द्रव्य से क्यों लिया? यहाँ पर परमात्म प्रकाश में अन्य द्रव्य के संदर्भ से, अन्य द्रव्य को उपजाता नहीं। आज आया था ना, सोनी तो जेवरात बनाता है, सोना गढ़े, तो कहा कि नहीं, तो बहुत सारी बातें आई थी। चित्रकार चित्र बनाता नहीं, स्त्री रोटी बनाती नहीं, लेखन मुनीम करता नहीं, सब आया था ना। और घड़ा कुम्हार उत्पादक नहीं। तो ये अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य में अकार्य कारण पड़ा। लेकिन उसे और गहराई से विचार करें तो राग भी अन्य भाव होने से उसमें भी अकार्य कारणपना घटित होता है। अकार्य कारण शक्ति, ऐसा द्रव्य शब्द वहाँ पड़ा है। तो द्रव्य शब्द से अन्य द्रव्य के, यानी अन्य द्रव्य के, जैसे कि पुद्गल कर्म में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग नामक परिणमन हुआ, तो वो कार्य को आत्मा उस कार्य का कारण हो, ऐसा नहीं। और पुद्गल कर्म से आत्मा में कोई कार्य हो, ऐसा नहीं। तो आत्मा पुद्गल कर्म अन्य द्रव्य का कार्य नहीं, और अन्य द्रव्य के कार्य का आत्मा कारण नहीं। ये दो द्रव्यों में घटित करा। फिर स्वभाव विभाव में घटित करते हैं इसी अकार्य कारण को। स्वभाव विभाव में घटित करें तो रागादि भाव का आत्मा कारण नहीं, और रागादि भाव आत्मा के निर्मल भाव का कार्य नहीं। अब इसी को द्रव्य पर्याय में घटित कर सकते हैं अकार्य कारण को, कि द्रव्य पर्याय रूप भाव का कारण नहीं, पर्याय के कारण उत्पन्न होती है। और पर्याय की उत्पत्ति से द्रव्य की सत्ता है, ऐसा नहीं। तो तीनों स्टेज पर अपन इस अकार्य कारण भाव को विचार कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, घटित कर सकते हैं। आगे आया था व्यवहार से भी नहीं जन्मता, एक आई थी ना, इसमें टीका में पंक्ति आई थी कि व्यवहार से भी आत्मा जन्मता नहीं है, ये बात आई थी। तो साहब ये जन्म मरण तो व्यवहार से ही कहा जाता है ना। जन्म मरण, मनुष्य मरा, देव जन्मा, देव मरा, निगोद जन्मा, जो भी, ये तो व्यवहार का ही कथन है ना। अरे व्यवहार के कथन में उस प्रकार की पर्याय का उत्पन्न व्यपना होता है। जीव न जन्मता है न मरता है। यानी जीव तो, आत्मा तो पर्याय से भी देखो तो जन्मता मरता नहीं। द्रव्य स्वभाव से तो जन्मे मरे, ये तो उसमें विषय ही नहीं। द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, लेकिन पर्याय के व्यवहार से भी आत्मा में जन्म मरण नहीं होता। आत्मा में जन्म मरण नाम का कोई कार्य ही नहीं है। आत्मा में जानने देखने का कार्य हो, सुख दुख का कार्य हो, राग वीतरागता का कार्य हो, जन्म मरण नाम का कार्य बताओ आत्मा में कौन सा? है ही नहीं। वो तो देह का, नए देह का संयोग सो जन्म कहने में आता है, और पुरानी देह का वियोग सो मरण कहने में आता है। इतनी बात है। देखो, व्यवहार से भी जन्म धारण नहीं करता। द्रव्य व्यवहार से क्या जन्म धारण करे? द्रव्य है, उसे व्यवहार से कहाँ जन्म है? पर्याय को व्यवहार से जन्म है। कौन सी पर्याय को? संयोग वाली पर्याय। हाँ, बाकी तो पर्याय में भी जन्म मरण नहीं। ये तो यहाँ सिद्ध करना है पर्याय से नारकी आदि है, और पर्याय को नारकी आदि को उपजाता है। वस्तु जो है वह किसी से नहीं उपजती भी, किसी से उपजती भी नहीं, और किसी को उपजाती भी नहीं। अकार्य कारण। अब इसमें जो सिद्ध संबंधी बात थी उसको 101 पेज पर अपन संक्षेप में देखते हैं। तीन प्रकार से समझाया, वो तीनों एक ही पैराग्राफ में आ गई। ये बात अपन यहाँ देखते हैं। यानी प्रश्न था
कि सिद्धों के भी उत्पाद व रूपी पर्याय होती हैं क्या? तो उसका उत्तर समाधान करते हैं कि एक तो अपने समय की पर्याय में षड्गुण हानि वृद्धि के कारण भी सिद्ध को उत्पाद व कहे जाते हैं, एक प्रकार। दूसरा प्रकार, ज्ञेय में उत्पाद व भिन्न भिन्न उसकी भूतकाल की पर्याय, भविष्य की पर्याय वर्तमान में होती है ना? होती तो है वर्तमान में, तो उसकी भूतकाल की पर्याय हुई थी और भविष्य की होगी तो वर्तमान में। तो वे तीनों काल की पर्यायों के उत्पाद व रूप भावों को, जगत है ना, जगत में सब द्रव्यों का, चेतन अचेतन द्रव्यों का उत्पाद व निरंतर चल रहा है। तो जो उत्पाद होता है वो वर्तमान पर्याय, वो व्यय हो जाती है सो भूत की पर्याय, जो आगामी अनुत्पन्न है वह वर्तमान में उत्पन्न होती है फिर उत्पाद पर्याय। तो ऐसे जगत रूप ज्ञेय में निरंतर परिणमन हो रहा है और वह परिणमन केवल ज्ञान में, ज्ञान परिणति में जानने में आ रहा है। कहाँ जानने में आ रहा है? ज्ञान परिणति में, केवल ज्ञान की पर्याय में, परिणति में। कैसे जानने में आ रहा है वो समझ लो कि जो पर्याय वर्तमान है वो वर्तमान रूप जानने में आई और जो भविष्य की है वो भविष्य रूप जानने में आई और जो बीत चुकी वह भूतकाल की तो भूत की पर्याय भूत रूप से जानने में आई, केवल ज्ञान में। अब अगले समय में वे द्रव्य परिणम गए तो उनकी जो भविष्य की पर्याय थी वो वर्तमान हो गई और वर्तमान की पर्याय उनका भूत हो गई। तो अब केवल ज्ञान में जो ज्ञेय अभी वर्तमान पर्याय, उन ज्ञेयों की जो वर्तमान पर्याय वर्तमान रूप जानने में आती थी, केवल ज्ञान की अगली परिणति में वह भूत रूप से जानने में आती है और जो भविष्य की पर्याय थी वो वर्तमान रूप जानने में आती है। तो ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है? कि ज्ञान परिणति में। तो ज्ञान परिणति के इस परिणमन से सिद्ध भी होता है कि सिद्धों के भी उत्पाद व रूप परिणमन है। ये वाली बात कही। देखो, दूसरे प्रकार से ज्ञेय में उत्पाद व भिन्न भिन्न उसकी भूतकाल की पर्याय, भविष्य की पर्याय वर्तमान में होती है। वर्तमान है वह भूत में जाती है, वर्तमान है वह भूत हो जाती है और भविष्य की पर्याय वर्तमान हो जाती है। ऐसा वहाँ ज्ञेय में होता है। ऐसा जैसा वहाँ ज्ञेय में भूत भविष्य वर्तमान होता है, ऐसा इनके ज्ञान परिणति में अन्य ज्ञेयों के संबंध में, उनके ज्ञान के संदर्भ में, संबंध में परिणत ज्ञान परिणति, उसमें भी यहाँ परिणमन होता है। केवल ज्ञान भी फिर समझाते हैं। सामान्य जो वर्तमान पर्याय है वह गई, दूसरे समय गई और दूसरे समय में जो भविष्य की थी वो आई। इतना हुआ ना। इस प्रकार से सिद्ध जानते हैं। सिद्ध कैसे जानते हैं? कि अपने केवल ज्ञान में ज्ञेयों के परिणमन को बराबर जानते हैं। तो तीन काल की पर्याय जान ली और ज्ञान रुक गया, ऐसा तो होता नहीं कि तीन लोक के सभी द्रव्यों की तीन काल की पर्यायों को जान लिया, अब केवल ज्ञान रुक गया क्या? तो केवल ज्ञान निरंतर ज्ञान भाव से परिणमित है, तो वहाँ ज्ञेय भी परिणमित है, तो उनका भूत भविष्य वर्तमान बदलता जाता है। तो जैसे वहाँ बदलता जाता है तो उनके संबंधी यहाँ ज्ञान में भी भूत भविष्य वर्तमान रूप जानना बदलता जाता है। ये कहा देखो। इस अपेक्षा से उसमें उत्पाद व कहने में आता है, वह उत्पाद व उन ज्ञेयों के कारण से नहीं जानने में आता, ये ज्ञान के कारण, स्वयं के कारण से है, वह कोई पर के कारण से नहीं। वह तो द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्म बातें बापू परमात्मा की। तीसरा भी इसमें आएगा, देखो नीचे देखते हैं 102 पेज में। तीसरा, अथवा जब सिद्ध हुए
तब संसार पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, तो इस अपेक्षा से भी उत्पाद वह हुआ। तो तीन प्रकार से सिद्ध भगवंतों के भी परिणमन घटित होता है, सिद्ध होता है। कोई को प्रश्न होता है कि सिद्धों को अब क्या परिणमन है ना, यहाँ तो प्रति समय ज्ञप्ति परिवर्तन संसार अवस्था में, राग बदलता हुआ, राग का वेदन बदलता हुआ, आकुलता का भाव कम ज़्यादा होता हुआ, साधक हो तो आंशिक निराकुलता का भाव, आंशिक आकुलता का भाव, और मोटे रूप से ये पर्याय बदलती हुई, मनुष्यत्व, देवत्व, नारकत्व, त्रियंचत्व आदि। तो हमें संसार में तो जमती है बात पर्याय की, सिद्धों में कैसे? वे तो कहते नहीं है यहाँ सिद्ध यहाँ होते हैं भैया मध्य लोक में, वहाँ नहीं होते, होते यहाँ हैं। और एक समय में वे वहाँ सिद्ध शिला पर जाकर तिष्ठते हैं। अच्छा, अब वे वहाँ जाकर तिष्ठ गए सो तिष्ठ गए, योग भी नहीं, अब तो कंपन भी नहीं, तो अब उनके तो हम समझते हैं परिणमन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने परिणमन को वास्तव में समझा नहीं। हम परिणमन को बदलावट मानते हैं, है ना। तो बदलता हुआ भाव तो है परिणमन, लेकिन हर बार एक जैसा हो तो हमें वो पर्याय नहीं लगती। बदल बदल करके भी एक जैसा रहे तो हमें पर्याय नहीं लगती। बदल बदल कर भिन्न भिन्न अलग अलग हो तो पर्याय लगती है। ये पर्याय की समझ हमारी व्यापक नहीं है ना, इसलिए। अब इसलिए 57 नंबर की गाथा आती है, उसमें बहुत ही संक्षेप में और बहुत विस्तार में ये क्या कहा, संक्षेप में भी और विस्तार में भी, कि हाँ बहुत संक्षिप्त में बहुत विस्तार वाली टीका, यानी बहुत ही संक्षेप में बहुत विस्तृत विषय ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने इसमें प्रस्तुत किया। अपन 57 नंबर गाथा 104 पेज है, पहले गाथा सूत्र पढ़ते हैं। तम परियाणै दब्बतुहुम जम गुण पजय जोतु सह भुव जानहि ताहम गुण कम भुव पजौबतु। जो है गुण पर्याय सहित वह द्रव्य यही परिज्ञान करो। गुण है नित्य तथा सहभावी पर्याय क्रम भावी हैं। आगे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहते हैं। 57 नंबर की दोहा सूत्र, इसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहते हैं। एक ही गाथा में सब कहते हैं। देखो अन्वयार, जो गुण और पर्यायों कर सहित है, कर माने से, जो गुण पर्यायों से सहित है उसको हे प्रभाकर भट्ट तुम द्रव्य जानो। जो सदा काल, अब ऊपर दो शब्द खोले ना, आचार्य भगवान ने, योगेंद्र देव ने क्या कहा कि हे प्रभाकर भट्ट, जो गुण पर्यायों सहित वस्तु है उसे तुम द्रव्य जानो। तो अब दो शब्द आ गए अपने सामने, गुण और पर्याय। उसको यहाँ विस्तार करते हैं कि जो सदा काल पाए जाएं, नित्य रूप हों, वे तो उन द्रव्यों के गुण हैं, तेषाम गुणा। और फिर कहा क्रम भुवा, और जो द्रव्य की अनेक रूप परिणति क्रम से हो, अर्थात अनित्यपने रूप समय समय उपजे बिन से नाना स्वरूप हो। नाना समझते हो अंकुर, विविध स्वरूप।
नाना स्वरूप नाम विविध स्वरूप हो, वह पर्याय या पर्याय कही जाती है। पर्यायः उक्तः, पर्याय कही जाती है। एकदम सामान्य बात है। द्रव्य किसे कहना कि जो गुण पर्यायों से सहित है उसे द्रव्य कहना। तो गुण किसे कहना कि जो द्रव्य में सदा काल पाए जाते हैं, जो नित्य हैं, वे गुण हैं। और जो क्रम से परिणमित होते भाव हैं, जो उपजते विनष्टे हुए विविध रूपता को प्राप्त होते हैं, वे पर्याय कही जाती हैं। सरल है ना बात, इतनी तो याद ही हो गई होगी अंकुर। गुण पर्याय है, जिस गुण पर्याय सहित जो भाव है वो द्रव्य है। जो द्रव्य है उसमें जो नित्य रूप से रहे हुए हैं वे गुण हैं, और जो प्रति समय परिणित होते या उपजते विनष्टे विविध रूपता को प्राप्त होते भाव हैं, वे पर्याय हैं। हो गई बात। अब विस्तार देखते हैं। टीका। जो द्रव्य होता है वह गुण पर्याय से सहित होता है। यही कथन तत्वार्थ सूत्र में कहा, गुण पर्यायवत द्रव्यम। आ गया एक। अब गुण पर्याय का स्वरूप कहते हैं कि सहभवो गुणा क्रम भवा पर्याय। पहले तो द्रव्य का स्वरूप कहा। क्या कहा? गुण पर्यायों सहित जो है वो द्रव्य है। गुण पर्यायवत द्रव्यम। अब गुण पर्याय का स्वरूप कहते हैं कि सहभवो गुणा क्रम भवः पर्याय। यह नए चक्र ग्रंथ का वचन है। अब गुण पर्याय की दूसरी व्याख्या, अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः पर्याय। जो अन्वय रूप हैं वे गुण हैं, जो व्यतिरेक हैं वे पर्याय हैं। लो, अब ये क्या बात आ गई? दोबारा इतनी बात, 2 पॉइंट आए ना। गुण पर्यायवत द्रव्यम ये तो हो ही गया। अब गुण किसे कहना हो, पर्याय किसे कहना, उसकी 2 व्याख्या आई। पहली आई सहभवो गुणा, जो सहभावी हैं वे गुण हैं, और जो क्रम भावी भाव हैं वे पर्याय हैं। सबको भाव गिनो। अब यहाँ सबको भाव गिनो कि द्रव्य कौन सा भाव कि जो गुण पर्यायों सहित एक भाव है वो द्रव्य भाव, और गुण कौन से भाव कि जो सहभावी भाव हैं वे गुण भाव, और जो क्रम भावी भाव हैं वे पर्याय भाव। अब सहभावी का अर्थ समझ लो। सहभावी माने वे गुण गुणों के साथ रहे हुए, गुण से गुण सहभावी हैं। गुण द्रव्य से सहभावी है ऐसा नहीं है। समझना बात को। गुण द्रव्य से सहभावी है ऐसा नहीं, क्योंकि यदि गुण का लक्षण द्रव्य से सहभावी पना बनाओगे तो पर्याय भी द्रव्य के साथ है, तो पर्याय भी सहभावी कहलाएगी। तो गुण गुण के साथ रहे हुए हैं, सहभावी साथ में रहे हुए भाव। तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र प्रभुता विभुता आदि गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल के गुण, वे गुण कैसे रहे हैं कि द्रव्य के साथ के नहीं, ऐसे नहीं। द्रव्य उन गुण सहित है और गुण सहभावी है। यदि गुण को द्रव्य के साथ सहभावी मानोगे जानोगे तो पर्याय भी द्रव्य के साथ रही है, तो पर्याय को भी सहभावी कहना पड़ेगा। ये लॉजिक है। तो सहभावी भाव वे गुण हैं, ठीक है। फिर क्रम भुवः पर्याया, क्रम भावी जो एक साथ नहीं रहते, जो एक साथ नहीं रहते,
क्रम से होते हैं वे पर्याय हैं। तो अब इसमें क्या नक्की हो गया कि 3 काल की पर्यायें एक साथ नहीं रहती। बोलो आया कि नहीं आया अर्थ में? आ गई बात। तो जो कहते हैं 3 काल की पर्याय द्रव्य पीकर बैठा है, वो योग्यता की तरफ से कथन है भाई साहब। पर्याय एक साथ होती ही नहीं। पर्याय की एक और व्याख्या आती है कि द्रव्य के वे व्यतिरेकी भाव जो परस्पर अप्रवर्त हैं। कल वो बांस का उदाहरण आया था, पंचास्तिकाय गाथा 19। तो देखो क्या मतलब निकला, क्रम भावी और सहभावी। जैसे सहभावी में एक शर्त लगी कि क्या शर्त उस पर लागू पड़ती है कि वे गुणों के साथ रहे हुए हैं, ये सहभावी बना है। गुण द्रव्य के साथ रहे हैं ऐसा कहने मानने में पर्याय भी द्रव्य के साथ रहती है, फिर वो गुण का लक्षण नहीं बनेगा। ठीक है। अब ऐसे ही क्रम भावी भाव को पर्याय कहते हैं। तो क्रम भावी वे क्रम से उत्पन्न विनष्ट होते भाव हैं, वे क्रम से होते हुए भाव हैं, यानी वे भाव एक साथ द्रव्य में नहीं रहते, क्रम से होते हैं। ये क्रम भवा पर्याय। तो 3 काल की पर्याय द्रव्य में हैं, ये बात सिद्ध नहीं होती। तो कहा गया वो सिर्फ इतनी सी अपेक्षा कथन की गई है कि पर्यायों की योग्यता, क्योंकि प्रत्येक पर्याय जो है वो अपने स्वकाल में होती है, तो स्वय काल में उत्पन्न होने वाली पर्यायों की योग्यता द्रव्य में है। तो उसने धारण करके रखी है। क्या योग्यता? पर्याय परिणमती है, धारण नहीं की जाती। पर्यायों के परिणमन होने के भाव की योग्यता धारण की हुई है, वो धर्म कही जाती है। देखो एक परिभाषा आई गुण पर्याय की, विस्तार बहुत है अपने पास। देखो ये नए चक्र ग्रंथ में से ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने ये बात रखी। अब इसी गुण पर्याय की दूसरी व्याख्या, अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः पर्याया। शब्द नए भी लग सकते हैं, कोई को पहले से परिचय है। अन्वय और व्यतिरेक 2 शब्द आए योगेश, घबराना नहीं है, बिल्कुल सब सरल है। अन्वय और व्यतिरेक 2 शब्द आए, अंकुर निर्देश, अक्षय भाई ध्यान देना। अन्वय और व्यतिरेक 2 शब्द आए, इनके बहुत सरल अर्थ है, बहुत सरल। अन्वय माने वही का वही और व्यतिरेक माने वह नहीं, बस शब्द होने दो नए, अर्थ तो जाने पहचाने हैं, है ना। वही का वही, वही या वह का वही अन्वय, वह नहीं व्यतिरेक। तो अपन नहीं, जैसे कोई है अपने, कोई वस्तु है, मान लो घर में फ्रिज है, तो थोड़े समय के लिए 10, 20, 25 साल जिसका जो रहा हो, तो वो फ्रिज है, फ्रिज वही का वही, और उसमें आती सब्जी जाती सब्जी वह नहीं। ऐसे समझ लो, सरल है। तो गुण कैसे कहलाएंगे? वही के वही, द्रव्य में अनादि अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य पुद्गल कहो तो स्पर्श रस गंध वर्ण, वही के वही गुण, और उनकी व्यक्त पर्यायें वे बदल जाती हैं, तो वे कहलाएंगी वह नहीं, तो उनका नाम हुआ व्यतिरेक। तो यहाँ लिया अन्वयनो गुणा व्यतिरेकणा पर्याय। इनका अर्थ ऐसा है, अब अर्थ दोनों का बताते हैं। गुण तो सदा द्रव्य से सहभावी है। देखो कथन में क्या लिखा, गुण तो सदा द्रव्य से सहभावी है। द्रव्य से गुण गुणों में सहभावी है। तो द्रव्य से क्यों शब्द डाला इसमें, कि वे द्रव्य के ही भाव हैं, बस इतना बताना है। द्रव्य से सहभागी है, सहभावी है, ये नहीं कहना है।
गुण गुण से सहभावी, गुण गुणों में सहभागिता से रहे हैं। द्रव्य में हमेशा एक रूप नित्य रूप पाए जाते हैं और पर्याय नाना रूप होती है। नाना माने विविध, पर्याय विविध रूप होती है। जो परिणति पहले समय में थी वह दूसरे समय में नहीं होती। समय समय में उत्पाद वह रूप होता है, इसलिए पर्याय क्रमवर्ती कहा जाता है। ठीक है, कहाँ तक बात आ गई? गुण पर्याय सहित वह द्रव्य है। गुण वे सहभावी भाव हैं, पर्याय क्रमभावी हैं। अथवा दूसरी तरह से कहो कि वह का वही नित्य रहता जो भाव है अन्वय रूप, वे गुण हैं और व्यतिरेक हैं वे पर्याय हैं। क्योंकि पर्याय नवीन नवीन उत्पन्न होती हैं तो उनमें वह नहीं पना है, इसलिए वे व्यतिरेक कही जाती। यहाँ तक बात आई। अब इसका विस्तार कहते हैं। अब विस्तार बहुत जल्दी जल्दी आएगा, है ना, तो बिल्कुल एकदम चेतनता से सुनना है। सभी चेतन है अपन, तो चेतनता माने प्रमाद के बिना सुनो। जीव द्रव्य के ज्ञान आदि अर्थात ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण हैं और पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि अनंत गुण हैं। सो ये गुण तो द्रव्य में सहभावी हैं, द्रव्य में रहे हैं अपनी सहभावी पने से। ठीक है, अन्वयी हैं यानी वही के वही हैं। सदा नित्य हैं यानी सदा काल बने रहते हैं, चले नहीं जाते, मिट नहीं जाते। कभी द्रव्य से तन्मय पना नहीं छोड़ते। गुण और गुणी में सदैव तन्मय पना होता है। तब तो कहते ज्ञान ते आत्मा, है ना, ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी है। गुण गुणी से तन्मय है, इसलिए द्रव्य से तन्मय पना नहीं छोड़ते। ये किसकी बात आ गई? पहले द्रव्य की गुणों की बात आई, है ना। द्रव्य है वो गुण पर्यायवत है, तो गुण की बात कही। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण जीव के। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण पुद्गल के। गुण किस प्रकार रहे हुए हैं? सहभावी पने। कैसे हैं? अन्वयी हैं, यानी कि वही के वही हैं, सदा नित्य हैं, चले नहीं जाते, मिट नहीं जाते, द्रव्य से तन्मय पने को छोड़ते नहीं। ये किसकी बात हुई? गुण की बात हुई। अब पर्याय की बात। तथा पर्याय के दो भेद हैं। गुण में दो भेद नहीं होते, स्वभाव विभाव। पर्याय में भेद पड़ते हैं। गुण तो नित्य है, अन्वयी हैं, तो गुण तो सदैव स्वभाव रूप है। ऊपर आ चुकी सब बात। द्रव्य से तन्मय पना नहीं छोड़ते, सदा नित्य है, सहभावी है, अन्वयी है। अब पर्याय विध विध भाव को प्राप्त होती है। पर्याय में नाना स्वरूपता है। पर्याय एक उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, क्रम से होती है। तो स्वभाव विभाव का भेद यदि पड़ेगा तो पर्याय में पड़ेगा। ठीक है, तो कहा पर्याय के दो भेद हैं, एक स्वभाव और दूसरा विभाव। बहुत गाढ़ी सी टीका है ये, यानी बहुत सारा विषय है। हाँ, बहुत संक्षेप में, बहुत गाढ़ा विषय है, इसलिए थोड़ा सा अपने को जागृति पूर्वक सुनना है। देखो, जीव के सिद्धत्व आदि स्वभाव पर्याय हैं और केवल ज्ञान आदि स्वभाव गुण है। देखो, यहाँ केवल ज्ञान को गुण कहा है, तो पर्याय है, तो पर्याय, पर ज्ञान गुण का मूल भाव दर्शाने को केवल ज्ञान पर्याय से उसको सूचित किया। ज्ञान है ना, ज्ञान तो अल्प ज्ञान, अधूरा ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं कह करके स्वभाव की पर्याय रूप बात करना है ना।
तो केवल ज्ञान आदि स्वभाव गुण हैं, तो ये केवल ज्ञान पर्याय को यहाँ गुण शब्द से बताया है। गुण माने उसका पूर्ण भाव। नहीं, ऐसा नहीं, अभी आएगी चर्चा इसमें। सिद्धत्वादि स्वभाव पर्याय हैं और केवल ज्ञानादि स्वभाव गुण हैं, ये तो जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। आगे हाँ, तो इसमें पूर्ण भाव को लेना, पूर्ण भाव अस्तित्व। देखो बात तो चल रही है पर्याय के भेद की ना, तो केवल ज्ञान, ऐसे तो ज्ञान की बहुत पर्याय है, पर केवल ज्ञान को ही यहाँ लिया और उसे गुण शब्द से बस गुण नहीं है तो पर्याय, पर उसे गुण शब्द से सूचित किया, गुणात्मक भाव, अवगुणात्मक नहीं, ऐसे अधूरा नहीं। कहाँ था? हाँ, अब कहते हैं अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व आदि ये स्वभाव गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, ये सामान्य गुण है। अगुरु लघु गुण का परिणमन षटगुणी हानि वृद्धि रूप है, ये स्वभाव पर्याय सभी द्रव्यों में है। अभी देखो कहाँ से क्या बात आई। जीव के सिद्धत्वादि स्वभाव पर्याय और केवल ज्ञानादि स्वभाव पर्याय ही है, वो भी गुण शब्द से कहा। ये जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं। फिर सामान्य गुण को लिया, उनकी पर्याय ली, सामान्य गुण बताकर उनकी पर्याय की बात करी। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व ये स्वभाव गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ स्वभाव पर्याय किसे कहा? अगुरु लघु गुण के परिणमन रूप षटगुणी हानि वृद्धि रूप, ये पंचास्तिकाय में भी यही व्याख्या का स्वरूप है ना। ये यहाँ पर स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान अभी नहीं चल रहा है, अभी बात चल रही है सिर्फ कौन सी, कि अन्य द्रव्य और जीव द्रव्य, है ना, द्रव्य गुण पर्याय की बात है ना। तो कोई द्रव्य षट गुण हानि वृद्धि बिना नहीं है, यही अर्थ पर्याय कही जाती है। यह शुद्ध पर्याय है, यहाँ स्वभाव विभाव का भेद नहीं डालना है। हाँ, ये जो अगुरु लघुत्व गुण के कारण होती हुई गुणों की व्यक्तता के जो षटगुण हानि वृद्धि रूप भाव हैं, वे सब अर्थ पर्याय हैं और उन्हें शुद्ध पर्याय कहो, स्वभाव पर्याय कहो, ठीक है। ये शुद्ध पर्याय संसारी जीवों के और सब अजीब पदार्थों के तथा सिद्धों के पाई जाती है। आई बात ख्याल में आई? दोबारा से। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व ये स्वभाव गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में क्या होता है कि उसके गुणों की व्यक्तता के अंशों का व्यक्त भाव पर्याय में प्रकट होता है 6 गुनी हानि वृद्धि रूप से। तो ये जो होता है ये स्वभाव पर्याय कहलाती है, इसे अर्थ पर्याय भी कहते हैं। ये सब जितनी अर्थ पर्याय हैं वे शुद्ध पर्याय हैं। विकार, राग का भाव, आकुलता का भाव भी यहाँ पर शुद्ध पर्याय जानना। लिखा कि नहीं? नीचे लिखा, यह शुद्ध पर्याय संसारी जीवों के, सब अजीब पदार्थों के तथा सिद्धों के पाई जाती है। अभी सिद्धों वाली बात तो अपन पीछे की गाथा 56 नंबर में पढ़ के ही आए। अगुरु लघुत्व गुण के कारण होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन सिद्धों के भी है। तो सिद्धों के भी अर्थ पर्याय है। तो अर्थ पर्यायों को शुद्ध पर्याय, स्वभाव पर्याय जानना। व्यंजन पर्याय में 2 भेद पड़ेंगे स्वभाव विभाव के। यहाँ नहीं लेना है, यहाँ नहीं लेना है। यहाँ पर अपन ने पंचास्तिकाय की गाथा जो आई थी उसमें भी यही व्याख्या है। वहाँ पर ये भेद नहीं करना है। अर्थ पर्याय सब शुद्ध पर्याय, ये वाली बात।
अर्थ पर्याय सब शुद्ध पर्याय। वो राग से, राग की मलिनता है, वो विषय अध्यात्म में चला जाता है, आगे चला जा। अब इसी ये तो परमार्थ प्रकाश है, इसमें भी और पंचास्तिकाय में भी जब 7 तत्व की चर्चा आती है तो वो वहाँ शुद्ध अशुद्ध का भेद खड़ा होता है। हाँ, गुण पर्यायों में, अर्थ पर्यायों में जब 7 तत्व की चर्चा करेंगे तब वहाँ पर शुद्ध अशुद्ध का भेद खड़ा होगा। अभी यहाँ पर जितनी अर्थ पर्याय कहो, गुण पर्याय कहो, वे सब गुण पर्याय शुद्ध पर्याय कही जाए। जो जिस गाथा में जो विषय है उससे चलना और जरूरी है। उससे नहीं चलोगे तो फिर वे क्या कह रहे हैं और अपन क्या समझ रहे हैं, उसमें फेर पड़ जाता है। देखो हाँ, अब विभाव की बात कर रहे हैं आगे। अभी तो गुण में तो कोई स्वभाव विभाव का भेद नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट नोट कर लो, पर्याय में स्वभाव विभाव के भेद पड़ते हैं। तो पर्याय में जो अर्थ पर्याय हैं वे स्वभाव पर्याय हैं, ये लेना है ना। अभी देखो ये शुद्ध ये लाइन पढ़ो तो सब समझ में आता है। ये शुद्ध पर्याय संसारी जीवों के, सब अजीब पदार्थों के तथा सिद्धों के पाई जाती हैं, ठीक है। और सिद्ध पर्याय तथा केवल ज्ञानादि गुण सिद्धों के ही पाया जाता है। केवल ज्ञानादि गुण माने केवल ज्ञान की पर्याय, दूसरों के नहीं। और संसारी जीवों के मति ज्ञानादि विभाव गुण और नर नारकी आदि विभाव पर्याय ये संसारी जीवों के पाई जाती हैं। अब यहाँ मति ज्ञान को विभाव पर्याय में ले लिया। अभी इसमें बहुत एकदम गाढ़ी चर्चा है, यानी इकट्ठी बहुत सारी बातें हैं। अभी देखो ऊपर क्या कहा था, अगुरु लघु गुण का परिणमन। अब यहाँ क्या कहना है कि जो षड्गुणी हानि वृद्धि रूप जो परिणमन है, किनका? षड्गुणी हानि वृद्धि रूप द्रव्य के अनंत गुणों का व्यक्तता रूप जो परिणमन है वो अगुरु लघुत्व का है, और अगुरु लघुत्व शुद्ध स्वभाव है। तो उसके कारण होने वाली हानि वृद्धि को शुद्ध में डाला, गुण पर्याय अर्थ पर्याय को। अब जब इसी भाव को ज्ञान की अपेक्षा देखा तो केवल ज्ञान को पूर्ण भाव देखकर सिद्धों के लिया और मति ज्ञान आदि को विभाव पर्याय में लिया। अब ये वाली बात आ गई, इसको अगुरु लघु के कारण शुद्ध में डालना है। हाँ, लेकिन अशुद्धता जो चल रही है 6 गुणी हानि वृद्धि रूप है। हाँ, अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रकट होने वाली जो हानि वृद्धि रूपता से देखो तो वह सब शुद्ध पर्याय हैं, और उनको उन गुणों की अपेक्षा से उनमें स्वभाव विभावपना, अल्पपना, अधिकपना, हीनपना, पूर्णपना, अपूर्णपना वो सब आएगा। अभी तो ये यहाँ पर लिया सिद्ध पर्याय तथा केवल ज्ञानादि गुण सिद्धों के ही पाया जाता है, दूसरों के नहीं। संसारी जीवों के मति ज्ञानादि विभाव गुण माने विभाव पर्याय, और नर नार का नर नार की आदि विभाव पर्याय, ये आ गई अपनी व्यंजन पर्याय। तो ये संसारी जीवों के पाई जाती है, ये तो जीव द्रव्य के गुण पर्याय गए। क्या समझ में नहीं आया आपको? क्या समझ में नहीं आया? नहीं, ये दीदी को हाँ, नर नारकादि पर्याय जो है उसमें पर द्रव्य की अपेक्षा से जीव के स्वयं के प्रदेशत्व गुण में वो जो पर्याय हुई है उसमें पर संयोग का सापेक्षपना है, तो उसे विभाव में लेंगे। हाँ, ये सब आ गई चर्चा।
अच्छा, अब कई बार क्या होता है, यहाँ नहीं आई होती पंचास्ती काय में आई, तो हमें लगता है कि यहाँ आ गई, भूल जाते हैं आई है ना। देखो कि जो नर नारक आदि पर्याय हैं, वे नर नारक आदि पर्याय को सोपाधिक पर्याय कहा, उपाधि सहित की पर्याय कहा। अब है तो वो अपने प्रदेशत्व गुण की पर्याय जो जीव का आकार है, लेकिन उस जीव के उस समय के उस आकार में पर द्रव्य का सापेक्षपना होने से, तो का सापेक्ष क्यों हुआ? प्रदेशत्व गुण तो अपने स्वतः परिणमता है कि स्वतः तो सभी गुण परिणमते हैं, लेकिन उसके आकार यानी उस प्रदेशत्व गुण के परिणाम को तुम दूसरे द्रव्य की सापेक्षता से जान रहे हो, तो उसको उस पर्याय को विभाव पर्याय कहा है। अभी बहुत इसमें चर्चा है। देखो, मति ज्ञानादि विभाव गुण और नर नारकी आदि विभाव पर्याय संसारी जीवों के पाई जाती हैं। ये तो जीव द्रव्य के गुण पर्याय कहे। और पुद्गल के परमाणु रूप तो द्रव्य तथा वर्ण आदि स्वभाव गुण और एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप होना, ये स्वभाव गुण पर्याय। उसमें गलत छपा है, देखो उसमें लिखा होगा, मैंने यहाँ सुधार दिया है। क्या लिखा है उसमें? हाँ, स्वभाव, उसमें विभाव व्यंजन पर्याय लिखा। हाँ, वो गलत छपा है। देखो अभी दोबारा से पढ़ते हैं। ये ब्लू कलर की हाईलाइट जो है वो देखो। पुद्गल में कौन आएगा? द्रव्य, परमाणु। तो परमाणु रूप जो द्रव्य है तो उसके वर्ण आदि स्वभाव गुण और एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप होना, ये स्वभाव गुण पर्याय। एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप होना, काले से सफेद होना, सफेद से पीला होना आदि इत्यादि। तो एक वर्ण को ले लिया, इसमें और भी गुण आ जाएंगे। हाँ, एक वर्ण को समझाने ले लिया, स्वभाव गुण पर्याय। तथा एक परमाणु में जो तीन इत्यादि अनेक परमाणु मिलकर स्कंद रूप होना, ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। किसकी? पुद्गल की। और द्वि अणुक आदि स्कंद में जो वर्ण आदि हैं वे विभाव गुण कहे जाते हैं। क्यों हैं? तो सब परमाणु परमाणु में स्वभाव गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सब स्वभाव गुण। ये समझने की चीज है जरा। एक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो गुण हैं वे उसके स्वभाव गुण, और उनका जो भी वर्ण से वर्णांतर है ना, भाव से भावांतर जो होता है वो उनकी स्वभाव गुण पर्याय। एक परमाणु में अब दो तीन परमाणु मिले तो ये क्या कहलाया? अब स्कंद। तो स्कंद कहलाया। तो इसके स्कंद होने पर इसमें जो वर्ण देखोगे स्कंद में वो विभाव गुण है। एक परमाणु का वर्ण गुण स्वभाव गुण, और दो तीन और अधिक परमाणुओं का स्कंद में वर्ण भाव देखा तो वो वर्ण गुण का ही भाव है ना, तो वो वर्ण गुण विभाव गुण कहलाया। और उससे आगे कहते हैं वर्ण से वर्णांतर, रस से रसांतर, गंध से अन्य गंध होना, ये विभाव पर्याय। आ गया? समझ में आ गया ना? सरल है। एक परमाणु में उसके गुण और उसकी व्यक्तता की पर्याय, स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्णादि गुणों की जो पर्याय वो स्वभाव गुण पर्याय, और वे सब गुण स्वभाव गुण एक परमाणु के। अब दो तीन परमाणु से लेकर स्कंद जो हुआ और अधिक परमाणु, वे स्कंद में वर्ण गुण, स्कंद में वर्ण गुण क्या कहलाएगा? विभाव गुण। और उनकी वर्ण से वर्णांतर, रस से रसांतर रूप जो पर्याय हैं वे कहलाएंगी विभाव पर्याय।
विभाव गुण पर्याय कहो, विभाव पर्याय कहो। आगे परमाणु शुद्ध द्रव्य में देखो तो परमाणु एक परमाणु शुद्ध द्रव्य, तो परमाणु शुद्ध द्रव्य में एक वर्ण, एक रस, एक गंध, यानी वर्ण का एक भाव, रस का एक भाव, गंध का एक भाव और स्पर्श में शीत उष्ण में से एक और रूखे चिकने में से एक, है ना। अब हल्का भारी और कड़ा नरम यहाँ नहीं लेंगे, क्यों कि ये स्कंद में जानने में दिखने में आते हैं। कड़ा नरम हल्का भारी ये परमाणु में नहीं होता भाव, ये परमाणु में नहीं होता कड़ा नरम हल्का भारी। ये तो परमाणु जब दो तीन अणु और उससे ज़्यादा का स्कंद भाव से परिणमित होता है, तब कड़ा नरम रूप व्यक्तता और हल्के भारी की व्यक्तता तब होती है। इसलिए वर्ण का एक, रस का एक, गंध का एक और शीत उष्ण में एक तथा रूखे चिकने में एक, ऐसे दो स्पर्श के भाव। इस प्रकार 5 गुण तो मुख्य हैं। इनको आदि से अस्तित्व आदि अनंत गुण है। आदि से मतलब अनादि से, ये स्वभाव गुण कहे जाते हैं। और परमाणु का जो आकार वह स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। परमाणु एक प्रदेशी आकार वाला, उसका वह आकार स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, और वर्णादि गुण रूप परिणमन वह स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। जीव और पुद्गल में इन दोनों में तो स्वभाव और विभाव दोनों है। ये दोनों की चर्चा करी। गुणों में विभाव गुण जो कहे जाते हैं, वास्तव में गुण कोई विभाव रूप होते ही नहीं। पहला ये बिल्कुल समझो, ये वाली थ्योरी सिद्धांत तो रख लो। चर्चा आ सकती है विभाव गुण की। वो विभाव गुण जैसे स्कंद आदि अवस्था में वर्ण भाव को बताने वाला वर्ण गुण विभाव गुण कहा जाता है, होता नहीं, क्योंकि परमाणु उस स्कंद में भी स्वाधीन अपनी अपनी सत्ता में है ना। और गुण द्रव्य के सत्ता में रहे हुए सहभावी भाव हैं। स्कंद में रहे सहभावी नहीं, स्कंद में तो परमाणु रहे हैं। इसलिए अब आगे कहते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल इन चारों में अस्तित्व आदि स्वभाव गुण ही हैं। अस्तित्व आदि भी आ गए और उनके अपने विशेष गुण भी आ गए। धर्म द्रव्य का मान लो गति हेतु तो, अधर्म का स्थिति हेतु तो, आकाश का अवगाहन हेतु तो, काल का वर्तना हेतु, ये विशेष गुण भी आ गए। ये सब स्वभाव गुण ही हैं। और अर्थ पर्याय षड्गुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय सभी के हैं। सभी धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल, धर्मादि के 4 पदार्थों के विभाव गुण पर्याय नहीं होती। गुण पर्याय नहीं हो, उनके कोई विभाव रूप परिणमन ही नहीं, अनादि अनंत स्वभाव रूप परिणमन। अब जो आकाश के संदर्भ में घटाकाश पटाकाश इत्यादि की जो कहावत है, कहा जाता है ना घटाकाश पटाकाश, वो कहावत है माने कहने में आती है, वह उपचार मात्र है। जो आकाश अनंत प्रदेशी अमूर्त एक अखंड द्रव्य है, उसमें चूंकि वो सर्वव्यापी है, उसमें जहाँ घड़ा है उस क्षेत्र को घटाकाश कहना ये उपचार मात्र है। तो जो आकाश के कोई अपेक्षा भेद किए, कौन सी अपेक्षा? घटपट की अपेक्षा से। जो लोकाकाश अलोकाकाश तो 6 द्रव्यों के रहने नहीं रहने से हुए, उसी में अब लोकाकाश में ही रहे हैं द्रव्य, तो उसमें भी घटाकाश पटाकाश ऐसे 2 भेद किए जा सकते हैं। यही ये टेबल आकाश, वो बेंच आकाश, वो दरवाजा आकाश, वो खिड़की आकाश, ऐसे कर सकते हैं। तो ये कहने मात्र के हैं, उनमें कोई भेद नहीं।
ये यहाँ कहना है। फिर कहा ये षट द्रव्यों के गुण पर्याय कहे गए। यहाँ 6 ही द्रव्यों के गुण पर्याय की चर्चा एक समझो संक्षिप्त वाले विस्तार से की गई, संक्षिप्त विस्तार। यहाँ पुद्गल द्रव्य में हाँ तो पर्याय विभाव पर्याय है ही नहीं है क्या? विभाव पर्याय एक परमाणु में घटित नहीं हुई। एक परमाणु में शुद्ध, एक परमाणु को शुद्ध पर्याय कहा। उसके वर्ण का एक, रस का एक, गंध का एक, स्पर्श में 2 में से 1 है ना। ऐसे स्कंद रूप से 8 कही जाती हैं पर्याय स्पर्श की, स्कंद रूप से। तो वो यहाँ लेना ही नहीं, स्कंद थोड़ी, यहाँ तो परमाणु की बात है। तो हल्का भारी और कड़ा नरम ना लिया, यहाँ अपन ने अभी बात की थी। अब ये देख लो, यहाँ दोबारा पढ़। जीव और पुद्गल दोनों में स्वभाव और विभाव पर्याय दोनों होते हैं। हाँ, पुद्गल माने परमाणु, पुद्गल में परमाणु वास्तव में पुद्गल है। तथापि जैसे अस्थिकाय में क्यों लिया पुद्गल को, कि पुद्गल यद्यपि कि एक परमाणु एक प्रदेशी है और वह शुद्ध द्रव्य स्वतंत्र सत्ता वाला है, तथापि उसमें मिलने बिछड़ने का एक गुण ऐसा पड़ा है कि वह मिलकर रहता है। तो इसलिए उसे पुद्गलास्थिकाय कहा। और जब पुद्गलास्थिकाय कहा तो पुद्गल द्रव्य को 2 प्रकार से देखना, एक शुद्ध परमाणु रूप से भी देखना और स्कंद रूप से भी देखना। तो स्कंद रूप से देखेंगे तो विभाव पर्याय देखेंगे, और परमाणु की शुद्ध रूपता से देखेंगे तो वहाँ स्वभाव पर्याय। पुद्गल में है ऐसा। ये अपन ने जब पंचास्थिकाय शुरू हुआ था, ये विषय तो दरअसल उसी का ही है पूरा। तो वहाँ पर अस्थिकाय की सिद्धि करी थी। तो परमाणु तो अस्थिकाय नहीं है, अस्थि तो है, कायत्व नहीं है, ये उसमें आइएगा था। हाँ, अस्थि है पर कायत्व नहीं है, लेकिन उसमें एक गुण मिलने बिछड़ने का ऐसा है पुद्गल। तो उसमें मिलने बिछड़ने का ऐसा गुण है कि वो छुट्टा रहता नहीं, इसलिए। लेकिन उसकी सत्ता तो एक परमाणु की स्वतंत्र है। उस अपेक्षा से तो उसकी जो जो पर्याय हैं उनको स्वतंत्र देखो तो वे स्वभाव पर्याय हैं, और मिलजुल करके देखो तो विभाव पर्याय है। ऐसा यहाँ तक आ गई बात। इन 6 द्रव्यों में जो शुद्ध गुण शुद्ध पर्याय सहित जो शुद्ध जीव द्रव्य है। अब 6 द्रव्यों के गुण पर्याय कहे, जीव के स्वभाव पर्याय कहीं, विभाव पर्याय कहीं, पुद्गल की स्वभाव पर्याय कहीं, विभाव पर्याय कहीं। 4 द्रव्यों के सिर्फ स्वभाव पर्याय हैं, विभाव पर्याय नहीं। अब कहते हैं सारी कथा सुनी तुमने, अब हमारी एक बात और सुनो। आचार्य देव कहते हैं इन 6 द्रव्यों में जो शुद्ध गुण शुद्ध पर्याय सहित जो शुद्ध जीव द्रव्य है वही उपादेय है, वही आराधने के योग है। शेष चर्चा आगे की।